करते खबरों की शुरुआत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। एक बार फिर बढ़ने लगे भारत में कोरोना केसेस। देश में पिछले 24 घंटे में 2183 मामले आए सामने। इस दौरान 214 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। 1985 लोग भी कोरोना से हुए ठीक। नोएडा, गुरुग्राम में कोरोना की लंबी छलांग। पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 19 स्कूली छात्र समेत 65 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। जहांगीरपुरी में महिला से पूछताछ के दौरान फिर बिगड़े हालात। पुलिस पर पत्थरबाजी। युवक सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ के दौरान बना अफरा तफरी का माहौल। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सी ब्लॉक में जांच करेगी टीम। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एनआईए से जांच की मांग। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। हिंसा मामले में पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में घायल एसआई मेधा लाल से मिलने पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। दिया मदद का आश्वासन। 16 अप्रैल को हुई हिंसा में मेधा लाल को लगी थी गोली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा, सर पिछली बार आपने आदेश दिया था, फिर भी नहीं हुआ काम। बांदीपोरा में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। परमिशन लेने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया निर्देश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल बोले, किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो, इस पर हम दे रहे हैं ध्यान। अजान हनुमान चालीसा विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए लेनी होगी अब परमिशन। नासिक के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जारी किया आदेश। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को लगा फिर झटका। अब 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे नवाब। दाऊद इब्राहिम से संबंधित लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आजम खान से जुड़े मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया था टेक ओवर का आदेश। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। किश्तवाड़ में 3.4 की तीव्रता से हिली धरती। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं आई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत की रद्द। 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश। आशीष को फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। लखीमपुर हिंसा में हुई थी 8 लोगों की मौत। देश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। अब आगरा एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ टोल प्लाजा पट्टी में तैनात। कोविड टेस्ट कराने का आदेश किया गया जारी। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के जयगुर कैंप में नक्सली हमला। 4 पुलिसकर्मी घायल। 2 घायल पुलिसकर्मी को एयरलिफ्ट कर लाया गया रायपुर। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने दी जानकारी।
दिल्ली में ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, मिनी बसों की है हड़ताल। बढ़ती तेल की कीमतों के बीच किराया बढ़ाने की मांग। आज से 2 दिन की हड़ताल पर है कैब ड्राइवर्स। रोपड़ में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। कोयले से भरी मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे। अचानक से मवेशियों के ट्रैक पर आ जाने के चलते हुआ हादसा। रेलवे ट्रैक और उसके आसपास का यातायात प्रभावित। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। प्रयागराज के बाद गाजीपुर में दर्दनाक वारदात। भोजन में जहर मिलाकर पत्नी और 2 बच्चों को मारकर लगाई फांसी। ये सभी 4 की मौत। पत्नी से आए दिन विवाद के चलते परेशान था पति। एक बार फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। अमेठी में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। 6 की मौत, 4 घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तस्करों का हौसला बेहद बुलंद। 34 तोतों की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में किया गया पेश। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 2 दिन की मामूली राहत के बाद एक बार फिर हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। प्रयागराज में गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में संगम तट पर स्नान कर रहे लोग। एक व्यक्ति ने बताया, हम बढ़ते तापमान की वजह से करते हैं गंगा स्नान। इससे हमें गर्मी से मिल जाती है थोड़ी राहत। बिजनौर से 15,000 रुपए के इनामी बदमाश आदिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। गैंग के 5 सदस्य पहले ही जा चुके हैं जेल। नगीना देहात थाना क्षेत्र का मामला। एक बार फिर बिजनौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। घर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को कार ने मारी जोरदार टक्कर। एक युवक की इलाज के लिए ले जाते समय हुई मौत। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मेरठ के सरधना में एक युवक की निर्मम हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते 25 साल की युवक की गोली मारने के बाद गला रेता गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। बाराबंकी में नाबालिग लड़की को दुकान में बंधक बनाकर पीटा गया। हाथ पैर भी बांधे गए। लड़की के साथ हो रहे अत्याचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाबालिग पर लगा है चोरी करने का आरोप। बाराबंकी में बाइक सवार और साइकिल सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर। बाइक सवार के सर पर आई गंभीर चोटें। आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोरबा में उरगा थाने के पीछे रेल पटरी के किनारे मिली एक युवती की लाश। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी हुई। एटा रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नवीन मंडी समिति के सामने एक कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत में रमजान को लेकर बड़ों के साथ बच्चों में भी उत्साह और उमंग। इबादत में बीत रहा रमजान महीना। इफ्तार पार्टी का भी किया जा रहा आयोजन। बिजनौर में गुलदार का शव मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोतवाली देहात नजीबाबाद हाईवे पर एक मृत गुलदार पड़ा मिला। वन विभाग के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। बुलंदशहर में मोटर रिपेयरिंग की फैक्ट्री में तैनात चौकीदार की हत्या। सिर पर वार, लाठी डंडों से वार कर की गई निर्मम हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। महोबा में भांग के ठेके से गांजे की अवैध बिक्री का खेल बेखौफ जारी। युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए गांजा माफियाओं का खेल चल रहा है।
ग्रामीण युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। फिरोजाबाद में घिरते ही बदमाशों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बेंदी की पुलिया पर पुलिस एसओजी से हुई ये मुठभेड़। पीलीभीत में मस्जिद कमेटी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट कर शोरूम में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 4 नामजद सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। कुशीनगर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी ले गई। एक की मौत, कई घायल। पीलीभीत में नर्तकियों के अश्लील डांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध। फिर भी बाज नहीं आ रहे आयोजनकर्ता। प्रतिबंध के बावजूद भी नहीं रुक रहा बार बालाओं का अश्लील डांस। लखीमपुर में विधायक की गाड़ी ने मौसेरे भाइयों को रौंदा। मौत से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को दौड़ाकर पीटा। शादी समारोह में आए थे दोनों भाई। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने लिया भीषण रूप। गांव के दर्जनों घर आग की चपेट में। आग की चपेट में आई गेहूं की फसल भी। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर का मामला। बिजनौर में नेशनल हाईवे पर तेज स्पीड से दौड़ रही कार का फटा टायर। कार पलटने की वजह से चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। धामपुर थाना क्षेत्र का मामला। जोधपुर से पाली पहुंची वाटर ट्रेन। 20 लाख लीटर पानी से बुझेगी पाली के लोगों की प्यास। 16 करोड़ होंगे खर्च। 31 अप्रैल तक हर दिन 2 फेरे लगाएगी ये स्पेशल वाटर ट्रेन। दंगे और हिंसा के बीच अमन शांति की बड़ी पहल। यूपी के नोएडा में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किया जूस वितरित। तेलंगाना के महबूब नगर जिला प्रशासन ने शुरू की नई पहल। केसीआर अर्बन इको पार्क में 100 साल पुराने 4 पेड़ों का किया स्थानांतरण। आबकारी मंत्री डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और जिला कलेक्टर एस वेंकट राव की देखरेख में हुआ ट्रांसफर और वृक्षारोपण। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी फिर से भीषण आग। आग की चपेट में आए आधा दर्जन से ज्यादा घर। घरों में बेटियों की शादी के लिए रखी गई थी लाखों की नकदी। जेवरात भी जलकर हुए स्वाहा। खो नदी में पैर फिसलकर गिरने से एक बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना बढ़ापुर की खो नदी का मामला। रायबरेली फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। लोगों को धमकाकर ले चुका है 1 लाख रुपए की रंगदारी। फर्जी मुकदमे फंसाने की देता था धमकी। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर का कहर। बाइक सवार युवकों को मारी जोरदार टक्कर। एक युवक की मौके पर मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। बिजली की चिंगारी से 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। ग्राम पूरनपुर में 11,000 एचटी लाइन में आया फॉल्ट। खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर चिंगारी गिरने से भड़की आग। जमीन के टुकड़ों को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संग्राम। कैमरे में कैद हुई लाठी डंडे और गोलियों की तड़तड़ाहट की लाइव तस्वीरें। वीडियो वायरल।
बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की फांसी पर लटका मिला शव। मृतका के मायके वालों ने लगाया दहेज के चलते हत्या करने का आरोप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामले में चल रही है जांच पड़ताल। चंदौली में एक बार फिर गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। लगभग 50 बीघा खड़ी फसल जलकर हुई राख। आग लगने की घटना के बाद किसानों में मायूसी छाई। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी तहसील प्रशासन की टीम। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद। ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुसकर युवक ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। जांच में जुटी पुलिस। एटा में पुलिस परेड ग्राउंड में वामा सारथी ने आयोजित की आत्मरक्षा की कार्यशाला। पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, बच्चों को सिखाया आत्मरक्षा के गुण। गेहूं की फसल में लगी अचानक आग। आग लगने से 2 बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई राख। किसानों की आग को बुझाने की कोशिश रही नाकाम। थाना नगीना देहात के जोगीरमपुरा इलाके का मामला। पुलिस का नहीं रहा चोरों में कोई भी खौफ। नकदी ज्वेलरी से नहीं चला काम तो दोबारा आए वापस। मोटरसाइकिल भी चुरा ले गए दोनों चोर। पूरा वाकयात गली में लगे सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। घरों और दुकानों से चोरी किए 2 एलईडी, इन्वर्टर, लैपटॉप, सिलेंडर समेत चोरी का सामान भी बरामद। पुलिस अधीक्षक ने किया मामले का खुलासा। उन्नाव में शराब के नशे में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। युवक ने खुद को भी मारा चाकू। दोनों गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। थाना फतेहपुर के बबूरिया गांव का मामला। बांदा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सवारी गाड़ी को मारी टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया ट्रक और सवारी गाड़ी। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। स्पीड ब्रेकर को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। युवक को कुचलकर भाग रहे ट्रक चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मेरठ के थाना टोपी नगर क्षेत्र में तेल का टैंकर फटने से बड़ा हादसा। टैंकर फटने से टैंकर ड्राइवर की मौके पर मौत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुद्रपुर के बिलासपुर में बाइक की किश्तें ना चुकाने पर युवक को दिन दहाड़े मारी गई गोली। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी रामपुर समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तार के लिए टीमें गठित कर दबिश जारी। लगातार बढ़ रहा टिहरी में गुलदार का आतंक। गांधी इंद्रमणि बड़ोनी गांव में गुलदार ने किया बच्चे पर हमला। घटनास्थल पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का किया घेराव। जल्द गुलदार को मारने की मांग। भदोही में रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट, भीषण आग। गोदाम में रखा हुआ लाखों रुपए की कीमत का सामान और मशीनें जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। झांसी के मोरानीपुर क्षेत्र के धसान नदी स्थित देवरी बांध का बढ़ा जलस्तर। सैकड़ों बीघा तरबूज की फसलें जलमग्न होकर हुई बर्बाद। फसल को लेकर किसान भी परेशान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस का नया प्रयोग। उत्तराखंड के 100 पुलिसकर्मियों को बनाया जाएगा टूरिस्ट पुलिस। गाइड की भूमिका में धार्मिक स्थलों के कराएंगे दर्शन।
कर्णप्रयाग के केदारनाथ वन प्रभाग के नागनाथ रेंज में आग लगने की घटना आई सामने। खाल और सेमी के जंगलों में लगी हुई है आग। हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख। हरिद्वार के लक्सर में राष्ट्रीय ध्वज को टेबल के नीचे डालने का वीडियो हुआ वायरल। सैकड़ों लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थक हितेश धीमान के खिलाफ निकाला जुलूस। आक्रोशित लोगों ने फूंका पुतला। हरिद्वार में बिजली कनेक्शन पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा युवक। बहादुराबाद विद्युत विभाग में बिजली कनेक्शन पाने के लिए 7 महीनों से चक्कर काट रहा युवक, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने नहीं लिया संज्ञान। पौड़ी में हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत की ग्राम पंचायत को लिया गोद। सैना गांव को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित करना उनकी संस्था का संकल्प। एसबीआई ने दिया ग्राहकों को झटका। अब बैंक से लोन लेना हो जाएगा महंगा। एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। नई दरें 15 अप्रैल से लागू। इससे ग्राहकों को अब पर्सनल, ऑटो और होम लोन की ईएमआई में देना होगा ज्यादा पैसा। दिल्ली कैपिटल्स टीम का पुणे में होना है अगला मैच। इसके लिए टीम को होना था रवाना, लेकिन होटल में ही रोक दी गई टीम। अब सभी खिलाड़ियों को बारी बारी से 2 दिन तक कराना होगा कोरोना टेस्ट। आईपीएल 2022 सीजन में एक बार फिर कोरोना की हुई एंट्री। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाट पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में बज रहा यश की फिल्म का डंका। आरआरआर को कड़ी टक्कर दे रही यश की केजीएफ 2। 4 दिनों में कमाई 550 करोड़ के पार। 14 अप्रैल को देश भर में रिलीज हुई थी फिल्म। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।